संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही ऊंची होगी। मैं हूँ ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे कि इस महीने कौन कौन से गोचर होने वाले हैं। इस महीने यानी अगस्त के महीने में 4 महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं। मंगल का, सूर्य का, बुध का और शुक्र का। ये चारों ही गोचर आपकी राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव लाने वाले हैं। अब आइए जानते हैं कौन कौन से दिन है वो जिस दिन ये प्रमुख ग्रह गोचर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो बुध देव वक्री होने वाले हैं 22 अगस्त को और वक्र होकर वापस से ये कर्क राशि में चले जाएंगे। अभी ये सूर्य की राशि सिंह राशि में यानी कि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों शुक्र का गोचर होगा। शुक्र देव अभी आपके दूसरे भाव में बुध देव के साथ गोचर कर रहे हैं। ये 25 अगस्त को आपके तीसरे भाव में यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाएंगे। मंगल देव का गोचर होगा 26 अगस्त के दिन। मंगल देव अभी आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने युति बना रखी है बृहस्पति के साथ। मंगल देव का गोचर आपके 12वें भाव में होगा 26 अगस्त को। इसके अलावा सूर्य का गोचर 16 अगस्त को होगा। सूर्य अपनी ही राशि में गोचर करेंगे 16 अगस्त को यानी कि सिंह राशि में गोचर करेंगे। अभी ये कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं यानी कि आपके पहले ही भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या असर रहेगा इन गोचरों का आपके राशि पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। सेहत की बात की जाए तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन क्योंकि शनि की ढैया है और शनि अभी आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर वो वक्र हो रखे हैं, तो थोड़ा बहुत तनाव वो आपको दे सकते हैं और तनाव की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ वो लोग जिनको शुगर की बीमारी है उनका शुगर भी हाई हो सकता है। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी होने की आपको अभी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए ये महीना। विद्यार्थियों के लिए ये महीना थोड़ा सा अशांत रह सकता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रह सकती है, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं मंगल देव और मंगल देव का गोचर होने वाला है आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में आने से मंगल देव आपकी शिक्षा में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। आपका ध्यान भटक सकता है। हो सकता है कि आपका मन पढ़ाई में ना लगे, हो सकता है कि आप पढ़ाई छोड़कर किसी बिजनेस को करने की सोचें। तो इस तरह के भटकाव आपकी शिक्षा में आ सकता है। जो विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ रहे हैं उनका मन हो सकता है कि वो वापस अपने घर आ जाएं। तो इस तरह के भटकाव दे सकते हैं मंगल देव, लेकिन ये भटकाव आपको 26 अगस्त के बाद होगा। 26 अगस्त तक आपके लिए यानी शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी बृहस्पति देव के साथ, और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 5वें भाव में। तो 25 अगस्त तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। मन लगाकर पढ़िए, तैयारी कीजिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। तो बिना मेहनत किए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। दोस्तों, आपकी लव लाइफ के लिए भी जिम्मेवार हैं मंगल देव और 25 अगस्त तक मंगल देव आपके 11वें भाव में है। तो आपको प्रेम, प्यार, लव, रोमांस के मामले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में, एग्रेशन रह सकता है, ईगो प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन के बाद भी आप दोनों में परस्पर प्रेम बना रहेगा। आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 26 अगस्त को मंगल देव का गोचर होगा आपके 12वें भाव में,
आपकी लव लाइफ में एक भूचाल आएगा जो आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको धोखा दे या फिर आपके अलावा किसी तीसरे के पास जाने की सोचे। तो ये चीजें हो सकती है 26 अगस्त के बाद। लेकिन अगर आपके मंगल आपके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं, आपकी बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं, तो इस तरह की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ समय के लिए एक फासला आ जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन अगर मंगल आपकी बर्थ चार्ट में खराब बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 में ही बैठे हुए हैं और उनका जो गोचर होगा 26 अगस्त, तब आपकी लव लाइफ में ये बड़ा नुकसान दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। आपके 7वें भाव के लॉर्ड हैं शनिदेव, और शनिदेव अभी आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपके और आपके स्पाउस के बीच में झगड़े हो रहे हैं। आप और आपके पति या पत्नी के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम्स है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम्स शनि के वक्र होने से और ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि शुक्र अभी आपके दूसरे भाव में है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, यानी शनि पर। तो शुक्र जो है वो शनि की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में मिठास लाने की कोशिश करेंगे। आपको बस ये करना है दोस्तों कि अपनी पत्नी या फिर अपने घर की स्त्री का सम्मान करना है, क्योंकि शुक्र स्त्रियों को दर्शाते हैं। तो आप अपने घर की स्त्री का या पत्नी का सिर्फ सम्मान करें, बाकी शुक्र देव यहाँ पर खुद ब खुद सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्र देव की दृष्टि जब शनि पे पड़ेगी तो जितनी भी प्रॉब्लम शनि देव वक्री होने की वजह से आपके और आपकी पत्नी के बीच में या पति के बीच में क्रिएट कर रहे हैं, उसको शुक्र देव न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही शुक्र 25 अगस्त के बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और नीच के हो जाएंगे। तो हो सकता है कि फिर से आप दोनों के बीच में छोटी मोटी खटपट होना शुरू हो जाए, क्योंकि शुक्र जब नीच के होते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। और एक त्रिक भाव में उनका नीच का होना आपके कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी लाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आप जीवन से उब चुके हैं, आपको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, आपका जीवन नीरस हो चुका है, क्योंकि शुक्र खुशी के कारक है, प्रसन्नता के कारक है। और जब शुक्र नीच के हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियों की कमी हो जाती है, प्रसन्नता की कमी हो जाती है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब शायद कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये चीजें कुछ ही समय के लिए है। जैसे ही शुक्र का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, यानी कि खुद के भाव में होगा और तुला राशि में होगा, वो सारे के सारे ऐसे ही दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैसा रहेगा आपका व्यापार और आपकी नौकरी। आपके 10वें भाव के कारक हैं मंगल देव, और मंगल देव अभी गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में और युति बना रहे हैं बृहस्पति देव के साथ। तो मंगल देव 10वें भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में यानी लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो जॉब के लिए और व्यापारियों के लिए इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। आपको चौतरफा लाभ होगा, नए नए जॉब के ऑफर आएंगे, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपको बिजनेस में बहुत मुनाफा हो सकता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन ये सब कुछ 25 अगस्त तक ही होगा। 26 अगस्त को जैसे ही मंगल देव गोचर करेंगे आपके 12वें स्थान में, कहीं ना कहीं इन चीजों में एक हलचल आएगी। आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर 26 अगस्त के बाद सावधान हो जाना है, बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव दोस्तों लॉस का है। और जैसे ही आपके 10वें भाव के स्वामी और आपके 5वें भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ जाएगी आपको लॉस होने की। तो आपको बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने हैं। हो सकता है कि 26 अगस्त के बाद आपका ट्रांसफर वगैरह हो जाए किसी दूर जगह पर जहां आप नहीं जाना चाहते, या फिर
परिवार को छोड़कर आपको नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़े। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं 26 अगस्त के बाद, लेकिन 25 अगस्त तक आपका समय बहुत ही अच्छा है बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, जॉब ऑफर मिल सकता है और प्रमोशन लेटर भी मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब बुध वक्री होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, बुध अभी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर वो युति बना रहे हैं शुक्र के साथ। तो यहाँ पर वो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। दूसरे भाव के सारे ही रिजल्ट आपको 22 अगस्त तक बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव में जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तो आपके धन में वृद्धि होगी। कुटुंब आपके जो अभी तक आपसे नाराज चल रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके नजदीक आएंगे, आपका उनसे तालमेल बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी वाणी में भी एक मिठास आएगी, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आप मास कॉम के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे ही बुध 22 अगस्त को वक्री होकर वापस आपके पहले भाव में यानी कि कर्क राशि में आएंगे, चीजें बदल जाएगी। बुध के वक्र होने से आपको आपके तीसरे भाव के रिजल्ट और 12वें भाव के रिजल्ट बहुत ही खराब मिलने लगेंगे। यानी कि व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ जाएगी आपकी जिंदगी में, लॉसेस होने के चांसेस हैं, आपको घाटा हो सकता है किसी तरह का, आपके झगड़े हो सकते हैं, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, परिवार में कोई बीमार हो सकता है, साथ ही साथ आपकी माता की सेहत खराब हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके शत्रु जो घात लगाकर बैठे हो वो इस वक्त आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपको 22 अगस्त के बाद इन सारी चीजों में सावधान हो जाना है। आप किसी फॉरेन कंट्री में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका वीजा वगैरह रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही बुध वापस से अपनी सीधी चाल चलना शुरू करेंगे 29 अगस्त को ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो बस एक हफ्ते की प्रॉब्लम होगी जब बुध वक्र होकर वापस से कर्क राशि में चले जाएंगे। तो उस एक हफ्ते में आपको सावधान रहना है। तो 16 अगस्त को सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर वो युति बनाएंगे बुध के साथ और शुक्र के साथ। तो जैसे ही सूर्य आपके दूसरे भाव में आएंगे, कहीं ना कहीं आपके पिता की सेहत में थोड़ी सी खराबी आ सकती है। हो सकता है कि उनको कफ या पेट से रिलेटेड किसी तरह की समस्या हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, आपके ससुराल वालों से आपको किसी तरह का धन का लाभ हो सकता है। हो सकता है कि आप अगर वसीयत प्राप्ति के इच्छुक थे तो आपको वसीयत प्राप्त हो सकती है सूर्य के दूसरे भाव में गोचर करने से। जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका भाग्य। दोस्तों, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव और बृहस्पति देव अभी गोचर कर रहे हैं आपके 11वें भाव में। बृहस्पति देव 11वें भाव में विराजमान होकर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव में, आपके 5वें भाव में और आपके 7वें भाव में। तो भाग्य का स्वामी जब 11वें भाव में बैठता है तो आपका भाग्य अच्छा चलेगा, आपको पराक्रम की कमी महसूस नहीं होगी। आपकी जो भी परेशानियां जीवन में आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं बृहस्पति देव दूर करने का काम करेंगे, आपकी मुश्किलों को बहुत हद तक हल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानियां आ रही हैं उसको भी संभालेंगे बृहस्पति देव। आपको जो बेवजह की भागदौड़ करनी पड़ रही है वहां पर भी आपकी मदद करेंगे बृहस्पति देव। और आपके इन्वेस्टमेंट में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको भी कंट्रोल करेंगे बृहस्पति देव यहाँ पर बैठकर। क्योंकि आपके 9वें भाव में अभी राहु विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, आप सही को गलत और गलत को सही समझ सकते हैं। इस वजह से आपके भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये रुकावटें बृहस्पति देव बहुत हद तक रोकने की कोशिश करेंगे, उनको संभालने की कोशिश करेंगे। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। दोस्तों, केतु अभी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 25 अगस्त को यहाँ पर उनके साथ आ जाएंगे शुक्र देव।
केतु तीसरे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपको आपके भाई बहनों से दूर कर देते हैं। हो सकता है कि आपके भाई बहनों से किसी तरह का मन मुटाव हो जाए, या फिर किसी तरह के झगड़े हो जाए, किसी तरह के डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर हो जाए। तो यहाँ पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको आपकी बहनों का साथ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र जब यहाँ आएंगे तो स्त्रियां, बहनें, खास करके आपकी छोटी बहनें आपकी मदद करेंगी, आपकी सहायता करेंगी। लेकिन फिर भी आपका आपके भाइयों से मतभेद हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों से किसी बात पर मतभेद हो सकता है। दोस्तों, आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो ढैया चल रही है, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। तो समी का पेड़ लगाना है, लेकिन घर में नहीं लगाना है। आपको किसी मंदिर में जाकर शमी जी के पौधे को लगा देना है, और कोशिश करें कि उस पौधे के नीचे आप हर शनिवार को दीपक जरूर जलाएं। इससे आपको जो ढैया की वजह से परेशानियां आ रही हैं, वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देंगी। ये थी मेरी कर्क राशि वालों के लिए एनालिसिस और कुछ समाधान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।